से बात की है, उसको इतना ज़्यादा अब इंतज़ार है कि अब कितने दिन हो गए हम लोग राम राम जी। आप सभी को सुबह की राम राम सुप्रभात। पूजा कर लो, उसके बाद आपसे बात करूँगी। अब काम तो ढेर सारे होते हैं घर में, मगर पूजा में देरी नहीं होनी चाहिए। जो समय मैंने बांध रखा है उस समय पर मैं अपने घर में पूजा करती ही हूँ, क्योंकि कोई भी काम इधर उधर आगे पीछे लगा ही रहता है, क्योंकि काम की ना मेरे घर में ना आपके घर में कमी है ना। इस चीज़ से हम सब बहुत भरे पूरे हैं। बस यहाँ पे मैंने मंदिर रेडी किया है और उसके बाद की है मैंने आरती। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। अब जैसे कि आप मेरे व्लॉग्स को फॉलो कर ही रहे हैं, तो काफ़ी लंबा समय हो गया है कि अब मैं खाने में बहुत ही कम ऑयल यूज़ करने लगी हूँ। अब वो बात अलग है कि त्यौहार आ गए तो मंगोड़ा बन गया, और दिवाली आ गई तो मालपुए बन गए। ऐसा होता है तो वो तो हर किसी के घर में होता है, बट डेली का जो खाना है उसमें मैंने तेल की क्वांटिटी को बिल्कुल ना के बराबर कर दिया है, क्योंकि पहले काफ़ी तेल वगैरह डाल के मैं बनाया करती थी, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। बट कभी कभी सभी के घर में बनता है तो वैसा मैं भी बना लेती हूँ। बट आज आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी, या फिर कह सकते हैं कि एक थाली शेयर करूँगी, जो ऑलमोस्ट नो ऑयल आप बोल सकते हैं, बहुत ही कम ऑयल में। तेरी ये लाइट बंद थी, मैंने बेल बजाई ना तो पूरी जलने लग गई। किसी वजह से ये लाइट खराब नहीं है। नहीं, लाइट ठीक है, पूरी जल रही है। हाँ, राम राम करेंगे सबको। सभी को राम राम। सब सुखी संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, सबको राम राम। आज मम्मी की तरफ से भी राम राम सुबह की। आपकी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। बहुत अच्छी लग रही है। कृपा है भगवान की, माता रानी की। सुबह से पार्सल आना शुरू हुआ है, टिंग टोंग लगा ही हुआ है। सुबह नाश्ता तो देखिए मैं करती हूँ, बट उससे भी पहले जो सबसे पहला मील होता है वो ये होता है: एक ब्राज़ील नट, 5 बादाम, 1 अखरोट और कुछ मखाने। अब जो मखाने हैं ये इंसुलिन बहुत अच्छा बनाता है शरीर में, डायबिटीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप खाली पेट 10 से 12 मखाने लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है शरीर के लिए। तो बस ये मैं लेती हूँ और सालों से लेती हूँ। बस खा के और फिर नाश्ता वगैरह किया, चाय बनाई थी मैंने, और चाय छानने के बाद मैं मम्मी के साथ बैठ के मैंने चाय पी। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने लंच की तैयारी करने के लिए। तो बस निकाला है, मुझे निकालना था देखिए बेसन, बट निकाला मैंने सत्तू। तो दिमाग कभी इधर उधर हो जाता है, और ये डब्बा खाली हो गया था तो बस मखाने को मैंने भर के रख दिया। अब मखाना भी ऐसा है कि 365 दिन मेरे घर में लगता है। अगर शाम को भी थोड़ी हल्की फुल्की जैसे भूख लगती है तो मखाना हल्का सा हम रोस्ट कर लेते हैं, और शरीर के लिए अच्छा होता है, लाइट होता है। तो बस यहाँ तैयारी हो गई है शुरू लंच की, और यहाँ मैंने 4 टमाटर निकाले हैं, और खीरा जो है वो डेली के लंच में इंक्लूड रहता ही है। रात के समय पे मैं सैलड नहीं लेती हूँ, बट डॉक्टर ने बोला है कि रात को भी खाने से पहले 1 प्लेट भर के सैलड आप खाइए। बट रात को पता नहीं मुझे सैलड खाया नहीं जाता है, दोपहर में तो मैं चलिए खा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने 3 टमाटर को एकदम बड़े बड़े टुकड़े में कट कर लिया है, और उसी में मैं काट रही हूँ हरी मिर्ची। तो अभी जो मिर्चें आ रही है ना वो इतनी तीखी आ रही हैं, तो बस कम ही डाल रही हूँ मैं। और ये बना रही हूँ मैं टमाटर की खटाई के लिए, काट रही हूँ।
तो 3 हरी मिर्च को मैंने धो लिया है और बीच में से चीर के मैंने इसको काट लिया है। और 4 छोटी छोटी प्याज है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो बस लंबाई में उसको मैंने काट लिया है। तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए, तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करार आए, वो हर शय जो तुम्हें दुख दे मुझे मेरे सनम दे। चलिए, तो अकेले में बोर हो के खाना बनाने से अच्छा है कि अपना पसंदीदा गाना गाया जाए, एंजॉय कर कर के खाना बनाया जाए, है ना। उस खाने का स्वाद ही अलग होता है। तो बस सरसों का तेल गरम हो गया और उसमें मैंने जो छोटी 4 प्याज काटी थी उसको मैंने डाल दिया है। अब ये कहीं तो इसको टमाटर की खटाई बोली जाती है, मैं इसको टमाटर की कढ़ैया वाली चटनी बोलती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। और कुछ भी ना हो तो स्पेशली ये मुझे बेसन की रोटी के साथ बहुत पसंद है, जो मैंने आज अपनी थाली में बनाई थी। तो प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, टमाटर मिर्ची मैंने एक साथ ही डाल दिया, हल्का सा मैंने नमक डाल दिया, हल्का क्या हिसाब से डाल दिया, और मिक्स करके इसको मैंने ढक दिया। और देखिए, आप में से बहुत से लोगों को ये कढ़ाई बहुत पसंद है, तो इसी वीडियो में मैं टैग कर दूंगी। और चलिए, जैसे ही चटनी को मैंने ढका, मेरे बच्चे का आ गया वीडियो कॉल। तो उसका था वर्क फ्रॉम होम, तो मुझसे तो बात होती रहती है, आज उसने आप लोगों से भी बात की है। बोल। हाय गाइस, आप लोग मेरे को वापस से ब्लॉग में देखने वाले हो, नॉट ऑन वीडियो कॉल बट इन पर लाइक एक्चुअल शूटिंग में, क्योंकि मम्मी इधर आ रही है 1 हफ्ते के लिए। एंड इनफैक्ट आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, हम लोग एक छोटे से ट्रिप पर भी जाने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए हम लोग। सब लोग बहुत पूछते हैं कि चिंकी को हम बहुत मिस करते हैं। अब कुछ मेरे क्या, हमारे YouTube फैमिली के मेंबर ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि अरे भाई, ऐसा कौन सा जॉब है जो दीपावली में भी छुट्टी नहीं मिली। अब उनमें से इतने सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट्स किया है कि भाई हमसे पूछो, हमारे बच्चे भी बाहर रहते हैं, 2-2 साल से आए नहीं। जब तक छुट्टी नहीं मिलती है तब हाँ, छुट्टी नहीं मिल रही है, इसीलिए तो मैं जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। मैं अभी क्या कर रहा हूँ पता है, मैं आपका ब्लॉग चला लेता हूँ, वो के बाद एक चलता रहता है, काम होता रहता है मेरे साथ। जस्ट अभी स्टार्ट, मैं इसी टाइम पे स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा बेटा भी मेरा एक भी व्लॉग मिस नहीं करता है। अब व्लॉग के ज़रिए से वो सब कुछ देख पाता है कि घर में कैसे हैं सब, क्या है, कैसा चल रहा है। स्पेशली एस्ट्रो के लिए एक भी दिन ऐसा नहीं है जब वो कॉल पर ये नहीं बोलता है कि मुझे एस्ट्रो की एक अच्छी सी वीडियो बना के भेजिए। तो उसके लिए हम अलग से शूट कर करके भेजते रहते हैं। तो अभी भी वो बैठ के मेरा व्लॉग ही देख रहा था। तो चलिए, यहाँ बातचीत की है ढेर सारी, उसके बाद में बस कढ़ैया चढ़ी हुई थी और मैं सीधी गई किचन में। कढ़ैया का ढक्कन हटा के मैंने चेक की है चटनी, तो टमाटर हो ही गए थे, बस उसको मैंने हल्का सा मैश किया। बट ये जो जैसे देसी टमाटर आते हैं ना, ये हल्के से जैसे टाइट से रह जाते हैं, तो फिर से मैंने मैश करके इसको ढक दिया। और यहाँ बनाया मैंने एक अलग सा मसाला, और बनाया था मैंने कोफ्ता करी, पालक की कोफ्ता करी। और इस कोफ्ता करी को ना तो मैंने डीप फ्राई किया है, ना ही शैलो फ्राई किया है, ना ही मैंने थोड़े से तेल में सौते किया है। तो मैंने इसको स्टीम करके बनाया है। बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है, रिच इन आयरन, प्रोटीन, फाइबर, बहुत अच्छी, और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मसाले फ़िलहाल आपने देख ही लिए हैं मैंने क्या डाले हैं। बस एक्स्ट्रा में मैंने इसमें 4 से 5 काजू डाले हैं, जो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट ग्रेवी का टेक्सचर अच्छा आ जाता है। ज़रा सा मैंने डाला है दालचीनी का पाउडर।
आपके पास पाउडर ना हो तो आप एक स्टिक दालचीनी की डाल लीजिएगा। दालचीनी अपने खाने में या फिर सिनेमन टी बनाकर किसी भी चीज़ में आप ज़रूर से इनटेक किया कीजिए, बहुत अच्छी होती है। हार्ट हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छी है, डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छी है। फ़िलहाल मैंने आपको मिक्सर ग्राइंडर अपना शो किया है जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आता है भी बहुत अच्छा। तो इसका भी मैं लिंक आपको मतलब प्रोडक्ट लिंक टैग कर दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी ग्राइंडिंग होती है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म हो जाता है। तो अभी तक इसमें कोई ख़राबी नहीं है, आराम से चल रहा है ये 2 सालों से। तो बस मैंने मसाला को पीस लिया है और साथ के साथ ही साफ़ सफाई करके काम मैं करती चलती हूँ। मिक्सर पोंछा उसको लगा दिया, काउंटर क्लीन किया एंड दोबारा से मैंने कढ़ैया का ढक्कन खोला और फिर से मैंने थोड़ा सा टमाटर प्याज को मैश कर दिया, साथ के साथ ही मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है। तो यहाँ जो टमाटर की चटनी, टमाटर की खटाई वो बन के तैयार है। अब इसी के साथ में मैं बोलती हूँ कि बेसन की रोटी मतलब अनादर लेवल टेस्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चटनी बन गई, इसको मैंने कटोरे में डाल के रख दिया और उसके बाद में इसी कढ़ाई को मैंने धोकर दोबारा से चढ़ाया है। तब तक उसके बाद में मैंने तैयारी की है पालक के जो मैं कोफ्ते बनाऊंगी उसके लिए। तो पालक को मैंने थोड़ी देर भिगो के रखा था क्योंकि काफ़ी मिट्टी आ रही है इन दिनों, तो धो लेना अच्छा है 2 से 3 पानी से। वैसे तो काटने से पहले वेजिटेबल्स को धो लेना चाहिए, बट कुछ पत्तेदार सब्जियां हैं जिनको डुबो के धो लेना चाहिए। एक ही प्याज ली है, छोटी छोटी कट कर ली है, 1 हरी मिर्ची, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसमें मैंने हींग भी डाली है जो मिस हो गई, आप ज़रूर डालिएगा, और 4 छोटे चम्मच मैंने बेसन डाला है। अब इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है, हिसाब से मैंने नमक भी डाला है। तो मैं बात कर रही थी कि आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, वरना जो कोफ्ते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे और वो अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। तो बस ये देखिए इतना सा ये जो बॉल बन रहा है ना, ये सही है। बहुत ज़्यादा बेसन मत डालिए क्योंकि जैसे ही ये स्टीम होगा तो ये एक पकौड़े का पूरा रूप ले लेगा, तो ज़्यादा बेसन की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने चढ़ाई है लोहे की कढ़ाई, हाथ में थोड़ा सा सरसों का तेल ले रही हूँ, आप जो ऑयल खाते हैं वो ले लीजिए। और इस तरीके की नेट तो सभी के घर में होती है, या फिर आपके पास स्टीम वाला बर्तन है तो वो रख लीजिए। मैंने फ़िलहाल यही रखा है और चिपके ना इसलिए मैंने इसमें थोड़ा तेल लगा दिया है। अब जितने भी हैं वो आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बॉल्स बना के बस इसके ऊपर स्टीम करने के लिए रख दीजिए और ये 10 से 12 मिनट में स्टीम हो जाते हैं, बट 5 से 7 मिनट के बाद इसको एक बार फ्लिप ज़रूर कर दीजिए। तो एक तरफ स्टीम हो रहे थे कोफ्ते के लिए पकौड़े और दूसरी तरफ मैंने यहाँ कढ़ैया चढ़ाई है। इसमें भी मैंने थोड़ा सा ही सरसों का तेल डाला है, इलायची तेज पत्ता डाल के मैंने डाल दिया मसाला। अब मसाला हो रहा है, उसको स्लो गैस पर रखना है क्योंकि उसमें काजू है और वो जलेगा बहुत जल्दी, लगेगा बहुत जल्दी, तो गैस को बिल्कुल स्लो रखना है। और यहाँ थोड़ी देर के बाद में 5-7 मिनट के बाद में मैंने चेक किया है तो देखिए पलटने लायक हो गया है और एक पकौड़े का जो शेप होता है, हल्का सा जो बाइंडिंग होती है वो इसमें आ ही गई है। अब बिल्कुल हल्का सा तो ये चिपकेगा ही क्योंकि बिल्कुल थोड़ा गीला गीला था, तो इसको मैंने पूरा फ्लिप कर दिया है। और अभी थोड़ी देर के बाद में मैं जब ये पूरे हो जाएंगे तो इसको मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी। तो बिल्कुल भी ये घुलते नहीं हैं ग्रेवी में जाके, बहुत अच्छे बनते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो रखा था तो मसाला बिल्कुल भी लगा नहीं है नीचे। और यहाँ तैयारी कर रही हूँ बेसन की रोटी के लिए। तो आटा लिया है, जितना आटा है 1/4 से भी बहुत कम आपको लेना है बेसन। इतने आटे में मैंने मिलाया है 3 चम्मच, छोटे चम्मच बेसन। ज़्यादा बेसन मिलाएंगे तो फिर रोटी टाइट हो जाएंगी। तो हींग थोड़ी डाल दीजिए, थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा नमक, आप चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं, बस मैं अजवाइन नहीं डालती हूँ, बच्चे टेस्ट थोड़ा पसंद नहीं करते हैं। तो आटा गूंद के रख दिया फ़िलहाल और ये मसाला भी हो गया है, ऑयल रिलीज़ हो गया है, तो हिसाब से डाल रही हूँ मैं पानी। अब पानी आपको इतना डालना है कि जो कोफ्ते के लिए पकौड़े रेडी किए हैं उसमें भी बेसन है,
तो पानी क्या है वो एब्जॉर्ब करेगा। और जब जैसा आप चावल रोटी दोनों में खाना है तो उस हिसाब से आप ग्रेवी को उतारिए, वरना फिर ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। अब इसको कम से कम 12 से 14 मिनट हो गए हैं और देखिए बन के तैयार है। गैस को कर दिया मैंने बंद और इसमें भी बॉयल आ गया है, तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी को नहीं पकाना है। बस साथ के साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है पालक के पकौड़े और इसके साथ में थोड़ी देर बॉईल होगा। अब इसमें भी मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट गैस को स्लो करके रखा है। एक पकौड़ा मैंने आपको तोड़ के दिखाया है कि बिल्कुल अंदर तक वो पक गया है, कच्चा नहीं है। तो बस वहाँ सारा ही काम ऑलमोस्ट डन था। तो मैंने अपनी हाउस हेल्पर को बोला कि भाई थोड़ा कपड़ा खाली वॉशिंग मशीन में डाल दो और डिटर्जेंट जो है वो मैं अपने हिसाब से डाल देती हूँ। अब बेसन की रोटी को बनाने का तरीका मैंने कई बार अपने व्लॉग्स में शेयर किया है, तो बस आप देख के समझ ही गए होंगे। मैंने उसको सरसों के तेल से बेला है। आप जो तेल खाते हैं उससे आप बेल सकते हैं। इसको बस सूखे आटे से मत बेलिएगा। और ये रोटी काफ़ी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। और इसमें जैसे नमक जाता है, तो अगर आप कभी जैसे चाय के साथ भी इसको खाएंगे तब भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसी तरह से बेल करके और बढ़िया तरीके से इसको आग में सेक लीजिए। ये ऐसे ही अच्छी सिकती है। और गैस की फ्लेम को बहुत ज़्यादा जैसे फुल करके नहीं सेकना है, मीडियम कर दीजिए। रोटी को उलट पलट करके खड़ी करके धीरे धीरे इसको सेकिए और क्रिस्पी क्रिस्पी सी बनती है। थोड़ा ऊपर से घी लगाकर खाइए, बहुत अच्छी बनती है रोटी। इसको भी तवे पर प्रेस कर करके बना सकते हैं, बट इसका जो असली मज़ा है वो इस तरीके से सेक कर है। जैसे कि हम अपने गांव भी जाते हैं तो वहाँ चूल्हे पर सेकी जाती है। अब जैसे हम शहरों में रहते हैं तो यहाँ कहाँ इतना चूल्हे की व्यवस्था है, तो ऐसे ही सेक के खा लेते हैं, कभी कभी मन करता है तो सब्जी बनके हो गई है तैयार। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाला था कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर एक अच्छे कलर के लिए और हरा धनिया। इसमें मैंने अलग से गरम मसाला नहीं डाला है। तो अब आपको करके दिखाती हूँ लगभग टेस्टी के साथ साथ हेल्दी थाली की प्लेटिंग। तो अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं या नहीं भी हैं, तब भी आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यू विल लव द रेसिपी। और यहाँ थाली लगाने के बाद में मैंने और आंचल ने बैठ के आराम से खाना खाया है। उसके बाद में बारिश स्टार्ट। आपको पता है जैसे ही बारिश आती है और चिंकी यहाँ रहता है कोलकाता में, तो सबसे पहला शब्द उसका ये रहता है, माँ पकौड़े हो जाएं। खाना पीना हो गया हमारा, अब एकदम सब के सब तैयार हो जाइए आप लोग, विंटर्स आने वाले हैं। कल भी क्या धमाकेदार बारिश हुई है और अभी भी अच्छी खासी बारिश हो रही है। मौसम चेंज तो हो ही गया है, वरना इतनी गर्मी पड़ती है ना बंगाल में। दोपहर का समय हो रहा है, खाना खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। आई थिंक 1.25 घंटा के करीब हो गया खाना खाए हुए। क्या टाइम हो रहा है? 2:45 बज रहे हैं। लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं खाना खाए हुए। हाउस हेल्पर भी आ गई है, सारा काम हो गया है। बैठ रही हूँ, अभी सोने तो बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि शाम को आपसे मिलने जो आना है, तो एडिटिंग अभी बाकी है, वॉइस ओवर बाकी है। वो सारा सब कुछ करते करते समझ लीजिए शाम हो ही जाएगी। फिर शाम को कौन सोता है। आज चिंकी से बात की है, उसको इतना ज़्यादा अब इंतज़ार है कि अब कब मतलब 5-6 दिन निकल जाएं, फिर मम्मी आ रही हैं।
मुझे भी वेट है कि भाई जल्दी जल्दी से ये 4-5 दिन निकल जाए। काफ़ी टाइम हो गया है उससे मिल नहीं पाई हूँ, छुट्टी नहीं मिलती है तो क्या करें, बस अब लगती हूँ अपने काम में। तो इन दिनों जो बारिश हो रही है ना, हल्की फुल्की आंधी तूफान के साथ होती है, तो उससे क्या है पूरी बालकनी गीली हो जाती है, पत्तों से भर जाती है, बस वही मैंने क्लीन किया है। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।